जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे 7th क्लास में मैथ की और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2। आज हम लोगों ने इस पर करना है क्वेश्चन नंबर 2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन है कि लिखा हमने 3 into 5 और होल रेज़ पावर क्या रहेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 रेज़ पावर 4 into 5 रेज़ पावर 4। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 3 into 5 रेज़ पावर 4। तो ये पावर आपने दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी 3 रेज़ पावर 4 into 5 रेज़ पावर 4। तो आपका आंसर क्या आएगा 3 रेज़ पावर 4 into 5 रेज़ पावर 4, और वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। बस यहाँ पे नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास दिया हुआ है 2 रेज़ पावर 6 into 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 9। आपने प्रूव कर लिया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ 2 रेज़ पावर 6 into 2 रेज़ पावर 3। तो इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट खत्म करके 2 रेज़ पावर 6, और इसको क्या लिखेंगे 2 रेज़ पावर 3। अब जब बेस एक जैसी होती है तो उनकी पावर्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रेज़ पावर 6 प्लस 3, और आंसर क्या आएगा 2 रेज़ पावर 9 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ बच्चों 8 रेज़ पावर 5 into 8 रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 8 रेज़ पावर 12। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, हम लिखते हैं 8 रेज़ पावर 5 into 8 रेज़ पावर 7। ऊपर लिख देंगे, पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद क्या लिखेंगे 8 रेज़ पावर 5 into 5 बाहर लिखेंगे into 8 रेज़ पावर 7। तो ब्रैकेट खत्म कर दें, 8 रेज़ पावर 5 into 8 रेज़ पावर 7। बेस एक जैसी होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इनको जब ऐड करते हैं तो आंसर क्या रहता है 8 रेज़ पावर 12, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसको हमने किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको गिवन है 2 रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2 रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, आपने डिवाइड का साइन खत्म करके इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये पावर जो है वो नीचे प्लस हो रही है। ठीक है, इसके साथ प्लस है ना, जिसके साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा यानी इसके इन्वर्स करूंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। यानी कि मैं ये कहता हूँ जब भी आप किसी भी पावर को ऊपर से नीचे यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर पे लेके जाते हो तो उस पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 रेज़ पावर 7 into 2 रेज़ पावर -2। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस एक जैसी होगी तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो 2 रेज़ पावर 7 माइनस प्लस और साथ में -2 आ जाएगा। तो 2 रेज़ पावर 7 प्लस माइनस -2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज़ पावर 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है -9 रेज़ पावर 11 डिवाइडेड बाय -9 रेज़ पावर 8। मैं इसके लिए लिखता हूँ -9 रेज़ पावर 11 ओवर -9 रेज़ पावर 8। अब ये पावर नीचे प्लस हो गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -9 रेज़ पावर 11 into -9 रेज़ पावर -8। बेस एक जैसी है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, 11 प्लस -8 तो ये आ जाएगा -9 होल रेज़ पावर 11 -8, और 11 -8 कितना होता है 3। ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बचे इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है वो आप लोग देख रहे कीजिए। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, और पार्ट नंबर 7 क्या है 3/4 होल रेज़ पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 होल रेज़ पावर 2। मैं इसको लिखता हूँ 3/4 होल रेज़ पावर 7 ओवर 3/4 होल रेज़ पावर 2।
ठीक है, आपने साइन खत्म करके इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये पावर नीचे प्लस हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 होल रेज़ पावर 7 इंटू 3/4 होल रेज़ पावर -2। अब इन दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, तो 7 प्लस -2, तो 3/4 7 -2 और कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 8 पार्ट, इसका बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट आपके पास आता है 9th पार्ट, और 9th पार्ट क्या है आपके पास 2 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 5। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे 2 रेज़ पावर 5, इसको बटे में लीजिए डिवाइडेड बाय 3 रेज़ पावर 5। अब ये दोनों की जो बेसिस है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों के एक्सपोनेंट क्या है सेम है, तो मैं इसको एक ही ब्रैकेट में कर देता हूं, यानी 2/3 और होल रेज़ पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ही कीजिएगा। इसका एक और क्वेश्चन देखिए 10th वाला। अब 10th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है -3/10 रेज़ पावर 7 और डिवाइडेड बाय 17, सॉरी -3/10 होल रेज़ पावर क्या है 8। अब मैं इसको बड़े की शक्ल में लिखता हूं -3/10 होल रेज़ पावर 17 ओवर -3/10 होल रेज़ पावर 8। अब देखिए ये पावर नीचे क्या हो रही है प्लस हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि मैं लिख सकता हूं -3/10 होल रेज़ पावर 17 इंटू -3/10 होल रेज़ पावर -8। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, 17 में से 8 माइनस किया तो कितना रहेगा -3/10 होल रेज़ पावर 9। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो काफी आज की नहीं, कल इंशाल्लाह हम लोग अच्छा एक और क्वेश्चन देख लें इसका 12th पार्ट। मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है। और 12th पार्ट है आपके पास p/q होल रेज़ पावर 23 डिवाइडेड बाय p/q। अब देखिए बच्चों इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, और जिसके ऊपर कोई भी पावर ना हो उसकी पावर क्या होती है 1 वहां पर ऑब्वियसली मौजूद होता है। आप क्या लिखेंगे p/q होल रेज़ पावर 23 और डिवाइडेड बाय p/q होल रेज़ पावर क्या आ जाएगा 1। अब ये पावर नीचे प्लस तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं p/q होल रेज़ पावर 23 इंटू p/q होल रेज़ पावर क्या रहता है -1। अब बेस एक जैसी है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि p/q होल रेज़ पावर 23 प्लस -1, तो p/q होल रेज़ पावर 23 -1 क्या रहता है 22। ये आपका आंसर आ जाता है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो लेकिन उससे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है, तभी आपको वो समझ आएगी, अदरवाइज वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।